अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मलिक मोहम्मद अबूबकर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अबूबकर ऑफिशियल। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं जनाब। कुछ ऐसे वाकया, कुछ ऐसी स्पीचेस हो जाती हैं जिसके अंदर बंदा हंस हंस कर पागल हो जाता है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वर्सेस इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे कारनामे जिसे देख देख कर बंदा पागल हो जाता है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैसे अमेरिका का अमेरिकन प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बाइडन हर फंक्शन में ही मुंह के बल गिर जाता है और किस तरह शहबाज शरीफ ने अपनी बोंगियों से पाकिस्तान की इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया और मोदी से तीर तो चला नहीं, हुकूमत क्या खाक चलाएगा। प्लस किस तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट को इसी के फैन ने थप्पड़ दे मुंह पर मारा। थप्पड़ मार दिया था। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस लीडर्स के सबसे पाकिस्तानी embarrassing समेत कई moments ऐसे लीडर बताऊंगा हैं तो जिनके शायद साथ कुछ आपको ऐसे मजाक वाकयात मजाक हो आ जाते रहा हैं हो। जो मैक्रोन दोस्तों, जब भी बंदा कोई बाहर सटलों का और किसी सटलों तक इलाके याद में रखता है, विजिट करने के कैमरे लिए की जाता आंख में है महफूज तो हो लोग जाते हैं। फूलों की हार लेकर इसका इस्तकबाल करते हैं। पर जब फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन एक इलाके में विजिट करने के लिए गया तो लोगों ने इसे फूलों के हारों से नहला दिया। जो भी इससे मिलता था तो इसके गले में फूलों का हार डाल देता। और मजे की बात यह है कि इस शैम्पू ने भी हारों को उतारने की जहमत गवारा नहीं की और बिल्कुल कार्टून बनकर खड़ा हो गया। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कोई फुलन देवी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दफा तो मैक्रोन अपने फैन से हाथ मिलाने के लिए जा रहा था तो इसके फैन ने ही इसके मुंह थप्पड़ पर दे थप्पड़ मारा। दे मारा। और तो और इस बकरी पर चलते चलते लोग टमाटर भी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। वेल, किसी भी लीडर के लिए इससे एम्बैरेसिंग चीज बड़ा दुनिया में मुश्किल और है। कोई नहीं हो सकती। वो काफी ज्यादा, और देखे ना, काफी ज्यादा तादाद में उन्होंने हार डाल दी और उसने उतारे ही नहीं है। उसके मुंह पे थप्पड़ लग जाता है। शहबाज शरीफ दोस्तों, शहबाज चाचू को तो आप जानते ही होंगे। पिछले 75 सालों में हमारे मुल्क की इतनी इंसल्ट नहीं हुई जितनी शहबाज चाचू ने चंद महीनों में ही करवा दी है। लिटरली ये बंदा उस बदतमीज बच्चे की तरह है जिसे किसी के घर ले जाते हुए शर्म आती है। बहरहाल, बात करते हैं इनकी हरकतों के बारे में। शहबाज चाचू जब स्टेज पर जाते हैं तो इन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि बोलना आगे क्या है बोलना यार। क्या है। 150-200 दफा तो ये शेर सुनाते सुनाते भूल गए थे कि आगे क्या होता है और फिर लोगों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि मेहरबानी करें जरा शेर को कंप्लीट करवा दें। खैर, एक बार तो जोश में आकर इन्होंने सबको बताया कि इंसान का दिल खोपड़ी में होता है जबकि दिमाग सीने में होता है। इट इज अ मूवमेंट। You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. प्लस अगर इंग्लिश की बात करें तो शेबू अंकल ने इंग्लिश में मीरा को भी मीरा। पीछे छोड़ दिया है। ये ऐसी गुलाबी अंग्रेजी बोलते हैं कि गांव में रहने वाले दादाजी को भी इनकी बात समझ आ जाएगी। इज्जत तो माशाल्लाह इनकी इतनी ज्यादा है कि कोई सलाम देकर भी राजी नहीं है। बेचारे सबको बुला बुलाकर हाथ मिलाने की कोशिश करते रहते हैं। एनीवे, अगर शहबाज चाचू पॉलिटिक्स की जगह सर्कस में होते तो शायद ज्यादा तरक्की करते। Hello, it's me. Your help to Pakistan will help the people of this country. I told you that this great human being, Sinjal, has spoken a language. जो बाइडेन अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर। लोग जानते होंगे कि जो बाइडेन इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट है। वैसे कहने को तो ये बंदा दुनिया की ताकतवर बिल्कुल कोई शक नहीं, अमेरिका एक ताकतवर रियासत और मुल्क है जनाब। हड्डियों में अब हुकूमत करने लायक कुछ नहीं बचा क्योंकि ये जहां भी जाता है बुढ़ापे की वजह से गिर जाता है। जब ये बंदा नया नया प्रेसिडेंट बना था तो अपने जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए स्लिप होकर वो जल्दी गिर जल्दी गया। में ऊपर और चढ़ने से सिर्फ ये एक बंदा बार गिर नहीं, गया यार। बल्कि ये बेचारा लगातार 3 दफा स्लिप होकर गिर गया था। इसके बाद एक और मौके पर जब ये एयरफोर्स 1 पर जा रहा था तो ऊपर जाते जाते फिर से इसका पांव स्लिप हुआ और ये स्टेयर्स में जा लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली जून के महीने में जो बाइडेन एयरफोर्स के ग्रेजुएट्स की सेरेमनी में आया पासिंग हुआ था, आउट तो परेड ना के वहाँ अंदर जाता है स्लोगन यार। थी और ना ही कोई ऑब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी जॉ साहब जमीन के ऊपर गिर गए। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि एक बार तो ये दादाजी साइकिल इवेंट में बाइसाइकिल चलाने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि इन्हें पता है कि इनकी बूढ़ी हड्डियों में अब वो जान गोदा नहीं रही बचा, कि जो लेकिन तुम फिर भी काम ये कर रहे साइकिल हो। चलाने पहुंच गए और एक बार फिर से एम्बेरसमेंट का सामना करते हुए साइकिल से गिरकर अपना गोड़ा गोड़ा छिलवा लिया। आपको बताता चलूं कि एक दफा तो प्रेसिडेंट साहब एक सेरेमनी के दौरान बैठे बैठे ही सो गए थे और खराटे मारना शुरू कर दिए। यार इंसान है, सो जाता है यार। अभी तुम लोग एक्सपायर ये बंदे वीडियो पे को रिएक्शन दोगे या प्रेसिडेंट बात किसने करोगे बना तो दिया? जरा बुरा आप लगता है। इसके बारे बंदा में क्या इंसान कहना है, सो चाहेंगे? जाता है यार। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कोई भी इंसान सो बताइएगा। सकता है।
बंदे की जरा कुछ थोड़ी बहुत इज्जत भी होती है। तुम लोग सोशल मीडिया वाले इज्जत रखते ही नहीं हो। दो बार गिरा, दो बार। आए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। आप सब जानते ही होंगे, इन्हें लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से कम और मीम्स ज्यादा की वजह से मशहूर हैं ज्यादा ये। जानते हैं। मोदी जी पर ऐसी ऐसी मीम्स बनी हैं कि ये तो मीम्स के शाइनिंग स्टार बन चुके हैं। कोई भी फनी वीडियो मोदी जी की मीम के बगैर अधूरी होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्या तकलीफ? लेकिन मीम से हटकर भी ये बंदा काफी एम्बेरसमेंट का सामना कर चुका है। रिसेंटली मोदी साहब रशिया के टूर पर गए हुए थे। एज प्रोटोकॉल मोदी चाचू के इस्तकबाल पर रशिया ने इंडिया का कौमी तराना बजाना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी जी को घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी लगी हुई थी। ये तराने के दौरान ही मुंह उठाकर निकल पड़े, जिस तरह कोई बच्चा स्कूल की बंदा असेंबली भूल से जाता है निकलता यार, ये तो जरूरी नहीं टीचर है कि उसे बंदे खींच को कर वहीं 100 खड़ा मामलात कर होते दिए। हैं हमें इसी पाकिस्तान तरह से रशिया जंग के का भी लीडर खतरा ने होता है तो मोदी जी को बंदा भूल बाजू से जाता है। पकड़ा और लाकर सीधा खड़ा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक बार तो भारत के रावण को मारने के लिए जब इन्हें तीर कमान दिया गया तो टैलेंटेड मोदी जी से तीर भी नहीं चला, बल्कि लाख कोशिश के बावजूद जब तीर कमान से नहीं निकला तो मोदी चाचू ने तीर को हाथों से ही फेंक दिया। यार वैसे तो मोदी चाचू कोई गिरे हुए इंसान नहीं है, लेकिन एक बार सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इनका पांव स्लिप हो गया और इन्होंने अपना गोटा छिलवा लिया था। वाह क्या सीन है? वाह क्या सीन है! कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मजा नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों ट्रम्प दुनिया के सबसे फेमस लीडर्स में से एक है। वैसे तो ये अमेरिका का Former फॉर्मर प्रेसिडेंट president। था, लेकिन जब डोनाल्ड उर्फ डोनी चाचू प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने लाइव कैमरे पर कई बोंगियां भी मारी और कई दफा खुआर भी हुए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक दफा डोनी चाचू जब प्लेन में जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक आर्मी ऑफिसर की टोपी हवा से उड़कर नीचे गिरी हुई थी। डोनी ने ओवर स्मार्ट बनते हुए वो टोपी उठाई और इस सोल्जर को पहनाना शुरू कर दी। लेकिन मजे की बात यह है कि हवा इतनी तेज चल रही थी कि टोपी एक सेकंड भी सर पर नहीं टिकी और दोबारा उड़ गई। इवन जब ये टोपी उड़ रही थी तो डोनी चाचू का तरा निकल तरा निकल गया। फिर इनके साथ आए ऑफिसर ने समझाया कि ये टोपी ड्रामे आपकी बस की बात नहीं है और चुपचाप करके अपना काम करें। तब जाकर डोनी चाचू प्लेन पर चढ़ना स्टार्ट हुए। इसके अलावा इस वीडियो में जापान के एक पॉलिटिशियन डोनी से मिलने के लिए आए हुए थे। न्यूज रिपोर्ट्स में पिक्चर बनवाने के लिए जब ट्रंप ने इसका हाथ पकड़ा तो छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। वो बेचारा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोनी चाचू ने तो तबलीगी जमात वालों की तरह इसे घेर कर हाथ काबू किया हुआ था। जब इस हवस के पुजारी ने 2 घंटे भी हाथ नहीं छोड़ा तो उस जापानी का मुंह देखने वाला था। बड़ा मुश्किल से सिर्फ बैठा। इतना ही नहीं, बल्कि एक दफा तो स्पीच देते देते ट्रंप साहब इतने प्यासे हो गए कि 2 बातें करके फिर पानी मुंह को लगा लेते थे और बच्चों की तरह पानी स्टार्ट कर देते थे। और एक बार तो जब डोनी चाचू प्लेन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो हवा से इनकी Oh विग ही my उड़ गई God। थी और इनकी टिंड वाज़ा होने लगी। ये सीन वाकई में देखने लायक था। तो मोदी खवतीन हजरात, यार ये थे हमारे कुछ फार्मर ऐसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे, इंडिया के थे, अमेरिका के थे, जापान के थे और कोई ऐसे फार्मर प्राइम मिनिस्टर जिनसे ऐसी कोई गलती सरनुमा हो जाती है कि जैसे हमारा कैमरा पिक कर लेता है, उस गलती की वीडियो बन जाती है और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया की ऐसी जिनत बनती है जनाब कि हर के मोबाइल पे जाती है और हर बंदा मजाक बनाता है। तो बाला कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया।